कभी सोचा है प्यार की असली परीक्षा क्या होती है? क्या सिर्फ हाथों में हाथ डालकर घूमना या साथ बैठकर कॉफी पीना? क्या सिर्फ दिन रात बातें करना या सोशल मीडिया पर कपल गोल्स पोस्ट करना? क्या यही प्यार की असली परिभाषा है? नहीं, प्यार की असली परीक्षा तब होती है जब आप किसी के साथ एक ही छत के नीचे रहने लगते हो। जब उसके गुस्से, उसके मूड्स, उसकी आदतें सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और यही कहानी है आदित्य और नंदिनी की। दो लोग जो सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते थे, जिन्होंने सोचा चलो लिव इन में रहकर देखते हैं जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी फिल्मों और सीरियल्स में दिखाई जाती है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक बड़े कॉलेज से, जहां हजारों सपनों के बीच दो चेहरे हर दिन एक दूसरे को देखने लगे थे। पहला चेहरा था आदित्य, एक साधारण परिवार से आने वाला सपनों से भरा हुआ लड़का। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में मेहनत का जज्बा। आदित्य अक्सर क्लास के बाद अपने छोटे से कमरे में बैठकर किताबें पढ़ता था और सोचता था कि एक दिन बड़ी नौकरी करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। दूसरी तरफ थी नंदिनी, एक अलग ही दुनिया की लड़की, आधुनिक सोच वाली, खुशमिजाज और जिंदगी को आज में जीने वाली। उसके लिए कल की चिंता उतनी जरूरी नहीं थी जितना आज को जीना। कॉलेज में हर कोई उसे जानता था, उसकी मुस्कान, उसकी स्टाइल और उसकी खुली सोच के लिए। शुरुआत में आदित्य और नंदिनी बस दूर से एक दूसरे को देखते थे। आदित्य को नंदिनी की हंसी बहुत पसंद थी और नंदिनी को आदित्य का सीरियस नेचर। धीरे धीरे लाइब्रेरी की मुलाकातें, कैंटीन में साथ कॉफी पीना और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में साथ काम करना दोनों को करीब लाने लगे। एक दिन कैंटीन में नंदिनी ने मजाक में कहा, आदित्य तुम इतने शांत क्यों रहते हो? कभी खुलकर जीने की कोशिश की है? आदित्य मुस्कुराया और बोला, खुलकर जीने के लिए जेब में थोड़े पैसे भी चाहिए नंदिनी, और मेरे पास सपनों के अलावा कुछ नहीं। नंदिनी चौंक गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि इस लड़के की सोच बाकी सबसे अलग है। शायद यही गहराई उसे आदित्य की तरफ खींच रही थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी। वो साथ घूमते, साथ पढ़ते, साथ हंसते और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। प्यार का इजहार किसी एक दिन नहीं हुआ था, वो तो धीरे धीरे हर मुस्कान, हर नज़र और हर छोटी सी बात में छुपा हुआ था। नंदिनी अक्सर कहती, आदित्य मुझे लगता है तुम वही हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। आदित्य, जो कभी अपने सपनों में भी इतना हिम्मती नहीं था, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम साथ हो नंदिनी तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। और बस वहीं से उनकी मोहब्बत की असली कहानी शुरू हुई। अब दोनों ने तय किया, अगर प्यार इतना गहरा है तो क्यों न इसे और परखें, क्यों न एक दूसरे के साथ रहकर देखें। यहीं से आया वो फैसला, लिव इन रिलेशनशिप। दोनों को लगा कि साथ रहने से उनका रिश्ता और मजबूत होगा, और शायद यही उनकी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत पड़ाव होगा। लिव इन की शुरुआत जैसे किसी फिल्म की कहानी थी। आदित्य और नंदिनी का छोटा सा फ्लैट उनके लिए ड्रीम हाउस से कम नहीं था। सुबह एक दूसरे की मुस्कान के साथ उठना, रात को हाथ पकड़कर सो जाना, किचन में साथ मिलकर खाना बनाना और कभी कभी झगड़ते झगड़ते हंस पड़ना। हर दिन रोमांस से भरा लगता था। उन्हें लगता था कि उन्होंने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन असली जिंदगी हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं होती। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बदलने लगीं। जो चीजें पहले प्यारी लगती थीं अब परेशान करने लगीं। नंदिनी को आदित्य की कुछ आदतें खटकने लगीं, जैसे वो ऑफिस से थककर आता और सीधे बिस्तर पर लेट जाता, कपड़े सोफे पर फैले रहते, दिन कई बार देर से होता और कई बार तो वो इतना थका होता कि बात भी नहीं करता। नंदिनी सोचती, क्या यही है वो लड़का जो कभी मुझसे घंटों बातें करता था? उसे लगता कि आदित्य अब बदल गया है। दूसरी तरफ आदित्य को भी नंदिनी की कुछ बातें परेशान करने लगीं, जैसे नंदिनी का देर रात तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे उड़ाना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। उसे लगता, नंदिनी समझ क्यों नहीं पाती कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ हमारे लिए। पहले जो बातें मजाक में निकल जाती थीं अब तकरार बनने लगीं। पहले जहां घंटों बातें होती थीं अब खामोशियां बढ़ने लगीं। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब झगड़ों और खामोशियों से भरने लगा। कभी कभी नंदिनी चुपचाप बालकनी में बैठ जाती और सोचती, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या सच में ये रिश्ता उतना मजबूत है जितना मैंने सोचा था? और आदित्य भी देर रात ऑफिस से लौटते वक्त सोचता, क्या प्यार का मतलब यही है? क्या सिर्फ साथ रहना काफ़ी है? धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि सपनों जैसी जिंदगी और असली जिंदगी दोनों अलग चीजें हैं। लिव इन ने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया था कि रिश्ते में सबसे मुश्किल काम साथ रहना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है एक दूसरे को समझना। दिन बीतते गए और झगड़े खामोशियों से बड़े होने लगे।
वो रिश्ता जो कभी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था, अब धीरे धीरे बोझ जैसा लगने लगा था। नंदिनी अक्सर सोचती, आदित्य पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या उसका प्यार खत्म हो गया, या फिर मैं उसके लिए बोझ बन गई हूँ? और आदित्य भी सोचता, नंदिनी इतनी नाजुक क्यों हो गई है? हर छोटी बात पर क्यों लड़ने लगती है? क्या उसे मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती? अब घर में हंसी कम और खामोशी ज्यादा होने लगी थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों के दिलों में दूरी बढ़ने लगी। एक शाम नंदिनी ने बहुत कोशिश के बाद आदित्य से बात करने की ठानी। वो चुपचाप सोफे पर बैठी थी, आंखों में आंसू थे। धीरे से बोली, आदित्य, हमने सोचा था कि लिव इन में रहकर हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा, हम और करीब आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है, हम तो और दूर हो गए हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो चाह रही थी कि आदित्य उसकी बात सुने, उसे गले लगाए और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आदित्य थक चुका था। उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, दूर नहीं हुए नंदिनी, बस हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। उस पल कमरे में खामोशी छा गई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन लफ्ज़ गुम हो गए थे। वो चुप्पी हजारों शब्दों से भारी थी। उस रात दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। वो समझ चुके थे कि सिर्फ साथ रहना काफ़ी नहीं होता। प्यार की असली नींव समझ और सब्र पर टिकी होती है। कुछ दिनों बाद उन्होंने मिलकर फैसला किया कि शायद अब अलग होना ही सही है। नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए कि दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था। वो अलग हुए, बिना चीख पुकार, बिना नफरत, बिना झगड़े, सिर्फ एक दर्दनाक मुस्कान के साथ। जाते जाते नंदिनी ने आखिरी बार कहा, आदित्य, मुझे लगता है तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, तुम्हारा होना ही काफ़ी था, लेकिन तुम्हें खोकर मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्तों पर चल दिए। उस दिन के बाद से दोनों की जिंदगी बदल गई। दोनों ने प्यार पर से भरोसा नहीं खोया, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि लिव इन रिलेशनशिप ने उन्हें एक सबक दिया था कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, रिश्ते समझने, अपनाने और निभाने से चलते हैं। समय बीत गया। आदित्य और नंदिनी अब अपनी अपनी राहों पर हैं। दोनों की जिंदगी अलग हो चुकी है, लेकिन उस रिश्ते ने जो निशान छोड़े वो आज भी उनके दिलों में जिंदा हैं। नंदिनी अब पहले से ज्यादा परिपक्व हो गई है। वो जानती है कि प्यार सिर्फ रोमांस, डेट्स और फोटो खिंचवाने का नाम नहीं होता। वो जब भी अपनी किसी दोस्त को लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करते सुनती है तो बस मुस्कुराकर कह देती है, लिव इन ने मुझे सिखाया कि साथ रहना आसान है, लेकिन एक दूसरे को समझना सबसे मुश्किल। प्यार सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में संभालने का नाम है। उसकी ये बात सुनकर कई लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सच यही है, मोहब्बत आसान है, लेकिन उसे निभाना सबसे मुश्किल काम है। दूसरी तरफ आदित्य, वो अब एक बड़ी कंपनी में काम करता है। जिंदगी स्थिर हो चुकी है, लेकिन दिल में एक खालीपन हमेशा रहता है। कभी कोई उससे पूछ लेता है, क्या तुम्हें उस लिव इन पर अफसोस है? तो आदित्य हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अफसोस नहीं, क्योंकि उस रिश्ते ने मुझे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते। रिश्ते चलाने के लिए समझ, सब्र और त्याग चाहिए। साथ रहना तो आसान है, लेकिन एक दूसरे को निभाना सबसे बड़ी कला है। दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों ने एक बात समझ ली, प्यार का असली इम्तिहान साथ रहने में नहीं, बल्कि समझने में है। लिव इन रिलेशनशिप ने उन्हें ये सीख दी कि मोहब्बत सिर्फ शुरुआत है, लेकिन रिश्ते को निभाना सबसे बड़ा सफ़र है। एक छत के नीचे रहना आसान है, लेकिन एक दूसरे के दिल में जगह बनाना कठिन है। हर रिश्ता त्याग और भरोसे से ही जीता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आदित्य और नंदिनी की नहीं थी। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो प्यार को सिर्फ साथ रहने तक सीमित समझते हैं। लेकिन याद रखो, रिश्ता तभी मजबूत होता है जब आप सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझते और अपनाते हो। अगर प्यार में ये 3 चीजें हों, भरोसा, सब्र और समझ, तो चाहे रिश्ता लिव इन का हो, शादी का हो या दोस्ती का, वो रिश्ता जिंदगी भर चलता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, प्यार एक जिम्मेदारी भी है। सिर्फ साथ रहना काफ़ी नहीं होता, साथ रहकर भी अगर हम एक दूसरे को नहीं समझते तो रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है। आदित्य और नंदिनी ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे को संभाल सके, जो सिर्फ खुशियों में साथ देने का नहीं, बल्कि संघर्ष में भी साथ निभाने का हुनर रखता हो। तो अगर आप भी किसी के साथ हैं या किसी रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, तो याद रखिए, प्यार में सबसे बड़ी ताकत है समझ और भरोसा। साथ रहना आसान है, लेकिन समझना, अपनाना और निभाना, यही असली प्यार है। और यही है इस कहानी की असली सीख। कभी भी प्यार को सिर्फ साथ रहने तक सीमित मत समझिए।
समझिए, अपनाए और निभाए, तभी रिश्ता सही मायने में सफल होगा।